गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए, हमें ज्ञान बता रहे हो। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। भ्रष्टाचार के बोलेंगे। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर। आप प्रोग्राम को आपस में बात। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन। यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहां ईडी गठबंधन है। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात न करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया। सर ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। मान्यवर, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। मुसलमानों से नफरत करते करते तुम इस कदर यहां तक गिर जाओगे, अपनी घटिया गंदी घिनौनी सोच कुछ इस कदर तुम देश के सामने रखोगे, इस बात का मुझे पूरा अंदाजा था। ये जो हालात अभी बने भारत और पाकिस्तान के बीच में, इन हालातों ने कुछ लोगों के चेहरों से पर्दा बिल्कुल हटा दिया। उनके गंदे घिनौने चेहरे बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगे। जब ये हालात बने हुए थे तो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती थी और उनके साथ में व्योमिका सिंह विंग कमांडर होती थी। लेकिन ये जोड़ी किसी को चुभ रही थी। ये मुसलमान नाम किसी को बहुत अंदर तक चुभ रहा था कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा और तुम यहां पर मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ा रहे हो। ये चीज किसी को यहां पर नासूर की तरह से चुभ रहा था। और जैसे ही ये हालात, जंग के हालात खत्म हुए, उसके बाद में वो कपड़े उतार करके सबके सामने आ गए कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ये वो शख्स है जो कहने के लिए अपने आप को पत्रकार बताता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें केवल इसको हर्षवर्धन त्रिपाठी तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी महज मात्र एक आदमी है, लेकिन ये सोच इस वक्त में घुसा दी गई है लोगों के दिमाग के अंदर। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे कभी भी ठीक नहीं लगा। युद्ध काल था इसलिए टिप्पणी नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो राजा, तुम्हारी प्रजा तुमसे नाराज है, हमारी जनता हमसे नाराज है।
तुम्हारी प्रजा तुम्हें गद्दी से हटा देगी, हमारी जनता हमको कुर्सी से हटा देगी। अब इस मुश्किल का एक ही हल है, तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ दो, हम तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तुम हमारे खिलाफ जहर उगलना, हम तुम्हारे खिलाफ जहर उगलेंगे। तुम देशभक्ति का भाषण देना, हम भी देशभक्ति का भाषण देंगे। देशभक्ति का ये नशा कम से कम 5 साल तो चलेगा ही। 5 साल तुम्हारी गद्दी और हमारी गद्दी महफूज, उसके बाद फिर कोई और टूर्नामेंट खेलेंगे। झूठ फैलाते भारत के मीडिया का तांडव देख लिया, अब फेक न्यूज फैलाने वाले इन पत्रकारों के नाम देखो जरा। अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सुशांत सिन्हा, अर्णव गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, नविका कुमार, कुछ दिख रहा है? मैं दिखाता हूं। फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वाले ये बौद्धिक आतंकवादी सभी के सभी यानी 100% ब्राह्मण कम्युनिटी से है। तो बताओ ब्राह्मणों, खबरों को इकट्ठा करना, संपादित करना और फिर निष्पक्षता और सच्चाई के साथ जनता तक पहुंचाना, यही परिभाषा होती है ना पत्रकार की। फिर क्या ये तुम्हारे समाज के बौद्धिक आतंकवादी इस परिभाषा में फिट बैठते हैं? नहीं। क्या पत्रकारिता के इस स्तर से नैतिक पतन हो चुके ये दलाल देश की जनता और देश के साथ न्याय कर रहे हैं? नहीं। फिर तुम किस योग्यता, किस मेरिट की बात करते हो? क्या यही तुम्हारी योग्यता, यही तुम्हारी मेरिट है? शायद हाँ। अगर नहीं तो जैसे एक अच्छे मुसलमान से मुस्लिम आतंकवादियों का विरोध करने की उम्मीद की जाती है, वैसे ही तुमसे मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इन बौद्धिक आतंकवादियों का विरोध करो, इन्हें बाइकआउट करो। नहीं तो अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। तो एक जमाने में उधर से भी सुभान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुभान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुभान अल्लाह बोल रहे थे अब वही धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुभान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुभान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। सुधांशु जी, मैंने आपसे पहले बोला कि आज हम लोग बैठे हैं देश की सेना के, जो सेना ने पराक्रम दिखाया है उसकी बात करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना वो जाती नहीं है। अरे जब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, फिर आप इधर उधर कहां भागते हो? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो 20 गिना सकता हूं ना सरकार की कमियां। जो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं गिना सकता हूं ना, मैं नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आज हमारे 26 जो हमारी बहनें विधवा हुई थी उनके खून का बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया था, हम उसके लिए यहां पे बैठे हैं। हम गिनाने नहीं बैठे कि पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया। आज पराक्रम जो हमारी सेना ने दिखाया, घुस के मारा है, घुस के मारा है पाकिस्तानियों को। इसलिए हम कह रहे हैं सेना पे हम गर्व करते हैं। हमारी बहनों का जो सिंदूर था, जो उजाड़ा था, उन्होंने मुसलमानों से खास मोहब्बत है। कह रहे मुसलमान पहले हिंदू ही था। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुन तो लीजिए, पूछ लीजिए एक सिंधु थे, ये एक सिंधु है कि नहीं? तू तो गया बेटे। बात तो सुन लीजिए। अब उनको बोलने दे सर। जिस जनता की बात आप कर रहे हैं, जिस जनता की बात आप कर रहे हैं, बताता हूँ, पहले ये देखो। और जिस जनता की बात यहां बैठे हुए लोग कर रहे हैं, वो जनता, प्रत्येक घर की बात कर रहा हूं मैं। वो जनता जब भगवान के सामने खड़ी होती है, भगवान के मंदिर में खड़ी होती है, तो हाथ जोड़ के कहती है भगवान हमारे बच्चे का रोजगार लगा दे। बात तो सही है। हे भगवान हमारे बच्चे को IAS बना दे, हमारे बच्चे तरक्की कर जाएं, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारा मकान अच्छा हो जाए, हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाए, हमारे पास गाड़ी बढ़िया आ जाए, हमारा खाना बढ़िया हो जाए। भगवान से जब मांगते हैं, बात तो सही है। और जब नेताओं के सामने खड़े होते हैं, पार्टियों के सामने, तो उनसे नहीं मांगते हैं, उनसे कहते हैं हमको भगवान दे दो, हमको मंदिर दे दो। और भगवान के मंदिर में ये सब चीजें मांगते हैं। जिस दिन इस जनता ने जो भगवान से मांग रहे हैं वो सरकार से मांगना शुरू कर दिया, उस दिन देश की हालत पलट जाएगी सर।